तनहि संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तप पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम। पुष्कर राज की पवित्र धरा को प्रणाम। ब्रह्मा जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। विराजमान राम कथा रस रसिक जन मुमुक्षुजन गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों राम राष्ट्र राधकों भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृ शक्तियों एवं भाइयों तारों की तरह टिमटिमाते बालक बालिकाओं दूर संचार के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को बार बार प्रणाम करते हैं। रामचरितमानस के अंदर हम अवगाहन कर रहे थे। कल हमारे राम लल्ला का प्राकट्य हुआ है। पूरे अवध में ही नहीं अभी तो चारों ओर तीनों लोकों में आनंद छा गया। जहां देखो वहां बधाइयां बंटती है। देवता गंधर्व नाग किन्नर सब के सब आकाश मार्ग में आकर के सबने आनंद लूटा है, क्योंकि वो देवता है। कहीं ना कहीं उनका अहम है, अहंकार है, इसलिए वो नीचे उतरते नहीं है। लेकिन उस दिन तो सारे देवता भी मनुष्य बनकर के पूरी अयोध्या में नृत्य करने लग जाते हैं। चारों ओर आनंद उमंग उल्लास उत्साह देखते ही बनता है। क्योंकि बंधुओं संसार का बालक जन्म लेता है ना, तो किसी एक परिवार को या कुछ परिवारों को ही खुशी मिलती है, लेकिन हमारे साक्षात आनंद स्वरूप है भगवान स्वयं ही आनंद स्वरूप है, आनंद ही है। देखिए तभी तो बंधुओं हम क्या कहते हैं जब कृष्ण जन्मोत्सव होता है तो ऐसा थोड़ी कहते हैं नंद घर कृष्ण भयो, ऐसा नहीं कहते हैं। हम कहते हैं नंद घर आनंद भयो। स्वयं भगवान ही आनंद स्वरूप है बंधुओं, आनंद स्वरूप है। और त्रिलोकी का नाथ एक बालक बन करके इस धरा पर आया है अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए, अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए। आनंद क्यों न होगा? इतना आनंद हुआ है। यशोदा मैया कौशल्या इस अवस्था में जाकर के बालक व वृद्ध अवस्था में जाकर के, लेकिन इतनी वात्सल्य भाव से पूर्ण हो गई मानो स्तनों से दूध निकल रहा है। स्वतः बूढ़ी मां के स्तनों से दूध की धारा छूट रही है। नंद महाराज दशरथ युवान हो गए हैं, मान लो ऐसा नृत्य करने लगे हैं, नाच नाच करके। जो आता है बाबा बधाई, ये ले जाओ, बाबा ये चाहिए, ये ले जाओ। मानो इतना दिया है, इतना दिया है, सब एक दूसरे को देने लगे। अब तो इतना दिया दशरथ जी महाराज ने, इतना दे दिया। अब उनको देते हैं किसी को, वो किसी और को दे देता है, वो किसी और को दे देता है, वो किसी और को देके ऐसे ही लौटने लगा एक दूसरे के पास में। कोई वस्तु वहीं कहीं वहीं घूमने लगी, क्योंकि सब भर गए। हमें बस आनंद हो गया, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। देखिए देखिए अयोध्या नगरी अपने आप में वैभवशाली नगरी है। वहां किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वो कहना चाहते हैं ब्रह्म मिल गया है ना, सबसे बड़ी वस्तु हमें प्राप्त हो गई है। अब इन पदार्थों का हम क्या करेंगे बाबा? क्या चाहिए बताओ? दशरथ जी कहते हैं हमें बस लोग कहते हैं दशरथ जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपके लाला का दर्शन करा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर का दर्शन हो जाता है ना प्यारे, सकल पदार्थों की पूर्ति हो जाती है, फिर कुछ शेष नहीं रहता है। परमात्मा का दर्शन हो जाए जीव को,
सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए हर व्यक्ति का भगवत दर्शन, भगवत दर्शन अभिलाषा, सत्संग, सुमिरन, संत दर्शन, गुरु दर्शन, ये सबसे बड़ी अभिलाषा है और ये सबसे बड़ा साधन है इसको प्राप्त करना। बाकी साधन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, इनको क्या आवश्यकता है। देखिए बंधुओं, भगवत प्राप्ति से बढ़कर के मुझे लगता नहीं है इस धरती के ऊपर कोई वस्तु हो सकती है या कोई साधन हो सकता है या कोई कार्य हो सकता है भगवत प्राप्ति से बढ़कर के। आज पूर्ण हो गए अयोध्या के लोग, ये वस्तु से हमें कुछ नहीं करना, हमें वस्तु से क्या करना है, हमें तो परमात्मा का दर्शन कराइए, उस रूप माधुर्य का दर्शन कराइए। आनंद हो गया बंधुओं। हम बस उस लीला का भगवान के वांग में ये जो ग्रंथ हैं ये उनमें पढ़ करके दर्शन कर सकते हैं, बाकी हमारी आंखें भी वहां तक नहीं पहुंच सकती है। देखिए आप बस आप कल्पना करिए, बस कल्पना करिए कि कैसा होगा आनंद, वो कैसा उल्लास, कैसा हर्ष होगा, कितना आनंद वर्षा होगा वहां पर अयोध्या में। हम सब कल्पना कर सकते हैं। बाकी बंधुओं वो हमारी कल्पना से भी कई गुना ज्यादा आगे हैं। वो गुलाल, अबीर, केसर, किस्तूरी की तो मानो मतलब चारों ओर बाढ़ आ गई है। भर भर करके केसर किस्तूरी के भर भर करके बौछार कर रहे हैं दशरथ जी महाराज, ये लुटाओ। और मंद सुगंध ऐसी हवा चल गई है ना, उसकी सुगंध आने लगी है पुष्पों के तो मानो थर जग छम गए हो। भोरी अयोध्या में पुष्पों की ऐसा हो गया ना, इतना पुष्प वर्षा हुई ऊपर से, इतनी पुष्प वर्षा हो गई है, घुटने घुटने तक तो लोग पुष्पों में चलते हैं, इतने पुष्प वर्षे। कहां से आए होंगे बताइए? ये सब पुष्कर से गए थे हमारे ये सब पुष्प ये नहीं है, धरती के पुष्प नहीं, ध्यान रखना बंधुओं। धरती के पुष्प तो फिर भी कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ समय बाद कुमला जाते हैं। वो देवताओं के ऊपर से बरसे हुए पुष्प हैं, वो लंबे समय तक प्रफुल्लित रहते हैं, खिले हुए रहते हैं। ऐसे वो पुष्प है, ऐसे वो पुष्प ऊपर से बरसे देवलोक से, इतने बरसाए, आनंद हो गया। पूरी अयोध्या चारों ओर से उन पुष्पों की सुगंध से हा महक उठी, आनंद हो गया, आनंद हो गया सर। ऐसा उल्लास, हर्ष। गंधर्व लोग तो बजाते बजाते थकते नहीं है, इतने बजाए हैं कि थके नहीं वो लोग। आनंद हो गया, उनको खून आने लगा है उनकी अंगुलियों में से, सितार बजाने वाले की अंगुलियों में खून आने लगा है, ढोलक, सारंगी, तबले वगैरह जो बजाने उनके अंगुलियों में खून आने लग गया, लेकिन उनका दर्द नहीं होता है। क्योंकि बंधुओं जब ज्यादा आनंद होता है ना, ज्यादा सुख मिलता है, ज्यादा खुशी होती है ना, तो उस समय देह का भान नहीं रहता है, एक तो गम में एक खुशी में। आप भी देखिए ना, ये तो थोड़ा संसार का दुख सुख मिलता है ना तो शरीर का भान नहीं रहता है। लोग कहते हैं क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया, मुंह लटका हुआ, बाल बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, ये क्या हो गया। सब भूल जाता है जब आदमी दुख में होता है तब, और सुख खुशी में होता है। पर वो तो परमानंद है, वो आनंद तो अलौकिक है, परमात्मा का आनंद है। वहां तो सब भूलना ही था, सब कुछ भूलना था। जो भी आता बधाई बाबा बधाई, ये ले जाओ बधाई, क्या चाहिए। हजारों लाखों गायें दान में दी हैं, कितने ही प्रकार के मिठाइयाँ, कितने ही प्रकार के आभूषण, जो मांगता उसको वो वस्तु मिल जाती। लोग तो अब एक दूसरे को देने लगे, इतनी वस्तु हो गई, इतना आनंद हो गया चारों ओर। कहते हैं 1 महीने तक आनंद चलता रहा, नाचना गाना बस धमाधम। दशरथ गर लालो जायो जय कौशल्या लाल की, दशरथ गर लालो जायो जय कौशल्या लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की, जय कौशल्या लाल की, दशरथ गर लालो जायो जय कौशल्या लाल की। कह गई सुमित्र
सुमित्रा, उनके भी लाला का आनंद उत्सव मनाया जाता है। चारों लालाओं का, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। 1 महीने तक। देखो, एक आश्चर्य की बात बता रहा हूं। रामचरितमानस कहती है 1 महीने तक। पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं, देख पार्वती, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। कहा कि क्या? 1 महीने तक सूर्य स्थिर हो गया, स्थिर हो गया। सूर्य चला हटा नहीं, एक जगह रुक जाता है। आप जानते हो ना, सूर्य का रथ जो होता है ना, कभी रुकता नहीं है। धरती इधर से उधर हो जाए, चाहे प्रलय आ जाए, सब कुछ हो जाए, पर सूर्य का रथ कभी रुकता नहीं है। चले वेती उसका काम चलना रहता है। लेकिन जब राम का उत्सव मनाया गया ना, तब वो ठहर गया, थम गया, स्थिर हो गया 1 मास तक। मानस कहती है। तब चंद्रमा भगवान के राम के पास में आया। कहा, परमात्मा, कहा तू उदास क्यों खड़ा है? तू मुंह लटकाए खड़ा है। पूरा त्रिलोकी आनंद मचा रहा है, पूरे लोग नाच रहे हैं, चारों ओर खुशियां छाई पड़ी है, और तू मुंह लटकाए खड़ा है। क्या हुआ? रो क्यों रहा है? बोल। चंद्रमा कहता है, और नहीं तो क्या करूं। कहा कि क्यों? कहा कि मैं तो आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। मैं तो चुपके से आया हूं आपके पास में, बाकी मुझे तो आपके दर्शन नहीं हो रहे। कहा कि क्यों? कहा 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया मैंने आपका दर्शन नहीं करा है। बस चुपके से आया हूं मैं आपके पास में ये कहने के लिए। कहा, तुझे मना किसने करा? आजा ना। कहा, आऊं कैसे? वो आगे बढ़े तो बाप खड़ा है ऊपर। दादा, सूर्य आगे बढ़े तो मैं तो डरता हूं, वो प्रकाश है, मैं अंधेरा हूं, वो आगे जाएगा तभी तो मैं आऊंगा। प्रभु, मुझे भी दर्शन करना है, मुझे भी दर्शन करना है, मेरे ऊपर कृपा करो। कहा कि भाई अब ये तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म जो है ना वो सूर्य वंश में हुआ है। अब उनको वो हमारे बाप दादा है। भगवान राम कहते हैं चंद्रमा से, वो हमारे बाप दादा है। मैं सूर्य वंश में जन्म लिया मैंने है? तो भाई उनको मैं कैसे कहूं तुम चले जाओ। पर एक बात रखना याद चंद्रमा, तू चिंता मत कर। मैं भले ही सूर्य वंश में मेरा जन्म क्यों ना हुआ हो, लेकिन फिर भी जब भी मेरा नाम लिया जाएगा, सूर्य तो अभी 1 महीने तक बैठा रहेगा मेरे पास में, लेकिन जब भी आगे मेरा नाम लिया जाएगा ना, उसके साथ तेरा नाम भी लिया जाएगा, चिंता न कर। इसलिए लोग कहते हैं भगवान शिया, भगवान रामचंद्र। भगवान ने कहा तुझे चिंता मत कर, तेरा नाम चंद्र मैं मेरे साथ में जोड़ूंगा और तेरा वैभव बढ़ जाएगा। फिर इसलिए कहते हैं भगवान रामचंद्र कहलाते हैं। कृष्णचंद्र, रामचंद्र, शियावर रामचंद्र इसलिए कहलाते हैं। और कई संतों का ऐसा मत है कि सूर्य अपनी गति से चल रहा था, सूर्य ठहर नहीं सकता है, अपनी गति से दिन रात हो रहे थे। लेकिन संतों का ऐसा भाव है कि 1 महीना कब बीत गया किसी को मालूम ही नहीं चला। 1 महीना कब बीत गया, कब सूर्य उदय होता, कब अस्त हो जाता, कब रात आती, कब दिन आता, कहते हैं लोगों को पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं रहा। किसी का कहना है 1 महीने तक स्थिर रहा सूर्य, जो भी रहा, कुछ भी काम कार्य रहा होगा, पर बस ये कहना चाहते हैं आनंद था। शिव कहते हैं उमा, एक राज और छुपाया मैंने तुम्हारे से, मुझे कहने में बड़ी शर्म आ रही है, कहो ना क्या बात है, आप मुझसे छुपाओगे? ऐसा थोड़ी होता है, कहो। भगवान शिव कहते हैं देखना हंसना मत उमा। कहो नहीं 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 हंसूंगी नहीं, आप कहो। कहा कि मैं और भुषुंडी भी जाना चाहते थे वहां पर। काग भुषुंडी मेरे पास में आए। काग भुषुंडी ने कहा आकर के प्रभु हम भी दर्शन करना चाहते हैं। शंकर भगवान ने कहा भाई ऐसे तो जा नहीं सकते, शंकर भगवान बन करके ये सांप ये सब गले में लटका करके जा नहीं सकते। कहा कि फिर क्या करें? कहा कि उमा फिर हम दोनों ने एक प्लानिंग करा। क्या प्लानिंग करा?
मैंने भुशुंडी से कहा, भुशुंडी ऐसे तो मैया कौशल्या हमें राम का दर्शन कराएगी नहीं। कहा फिर क्या करें? कहा एक काम करो, हम ज्योतिषी बन जाते हैं और मेरा नाम हो जाएगा महान विद्वान ज्योतिष, प्रकांड विद्वान ज्योतिष के विराट ज्योतिषी शंकर दत्त मेरा नाम हो जाएगा, और तू तेरा नाम और कुछ कर ले, भुशुंडी दत्त कर ले, कुछ और कर ले। कहा ठीक है, तू मेरा चेला बन जा, मैं तेरा गुरु बन जाता हूं। कहा बिल्कुल ठीक है, चले। शंकर भगवान बूढ़े, एकदम बूढ़े ज्योतिषी बन गए। लंबे लंबे दाढ़ी कर ली सफेद, लंबे लंबे बाल सफेद, और चेहरा वृद्धावस्था का पूरा शरीर, हाथ में लकड़ी लिए हुए चल रहे हैं। और उनका पीछे उनका शिष्य भुशुंडी जो है वो भी जवान युवान बालक बन करके उनके साथ साथ चल रहा है। दोनों आए, उन्होंने देखा कि अब करें क्या, अब जाएं तो कैसे जाएं अंदर, ऐसे तो कोई जाने देगा नहीं, बिना परिचय कैसे जाएं। आकर के बैठ गए सरयू के तट पर, सोचा कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। भगवान शंकर ने कहा भुशुंडी कुछ कर। कहा कि ठीक है। अब जोर जोर से भुशुंडी आवाज लगाने लगा, सुनो सुनो सुनो। सरयू के तट पर बैठे हैं भगवान शंकर और भुशुंडी चिल्ला पड़ा, कहा सुनो सुनो सुनो, इस पूरे विश्व के सबसे बड़े ज्योतिषी, सबसे वृद्ध ज्योतिषी, सबसे जड़े जानकार ज्योतिषी, महान ज्योतिषी आपके नगर में पधारे हैं। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले हैं। हाथ की रेखाएं नहीं बल्कि मुख देख करके बता देते हैं, माथे की रेखा देख करके बताने वाले ऐसे प्रकांड विद्वान ज्योतिषी शंकर दत्त आपके गांव में आए हैं। जो कोई भी हस्तरेखा बताना चाहता है, भूत भविष्य वर्तमान, कोई टोना टोटका, कोई जादू मंत्र, जो भी कुछ जानना चाहता है वो हमारे ज्योतिषी गुरुदेव के पास में पधारे। आवाज लगाई, लोग आ रहे थे जा रहे थे। तो कहा ठीक है। एक जो काम करती थी कौशल्या के महल में वो भी आई थी यहाँ पर यमुना सरयू तट के ऊपर। उसने सुना, भागी भाई यमुना के कौशल्या के पास हो गई। अरे 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 सुन सुन मैया, सुनो सुनो महारानी साहब रानी। कहा कि क्या है बोल। कहा कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है, बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है, भूत भविष्य वर्तमान जानता है। मां ने कहा तो क्या करें। कहा कि उसको अपना लल्ला का हाथ दिखा दो। कहा नहीं, अभी तो पैदा हुआ है, अभी क्या हाथ दिखाना, अभी क्या दिखाना हाथ, नहीं। जैसे ही मना करा भगवान राम समझ गए ऐसे तो मैया शंकर भगवान से मिलने देगी नहीं, और जब तक हर और हरि नहीं मिलेंगे तब तक आनंद नहीं होगा। जब तक दोनों का मिलन नहीं होगा, है ना। इतना दूर से चला करके आए हैं शंकर भगवान मेरे लिए बेचारे, दर्शन न दो तो ये अच्छी बात नहीं है। और भगवान ने लीला करी। भगवान शंकर ने उधर से कहा प्रभु कुछ तो करो, मैंने इतना कर दिया, वहां से यहां आ गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान का चिंता मत, अभी करता हूं। और भगवान रोए, जोर से रोने लगे। अब माँ कौशल्या कभी तो इधर ले जाती, कभी उधर ले जाती, कभी ऊंचा करती, कभी नीचा करती, कभी दूध पिलाती, कभी वो करती, कभी कोई। परेशान हो गई, पूरे राजमहल में कौशल्या को घुमा दिया, लेकिन शांत नहीं हुए भगवान। रोने लगे जोर जोर से। दास दासियां आ गई। राजा दशरथ ने कहा अरे कुछ तो करो, चुप नहीं हो रहा, क्या हुआ। कहा पता नहीं क्या हो रहा है, आज सुबह से रो रहा है। मानो भगवान कहना चाहते हैं मैया मुझे भगवान शंकर के दर्शन करने हैं, मैं तब शांत होऊंगा। और जोर जोर से रो रहे। इतने में वही दासी वापस कही अरे महारानी जी, मैंने कहा ना आपको वो ज्योतिषी जानकार है। उसने कहा मैं सब कुछ जानता हूँ भूत भविष्य वर्तमान की, क्यों नहीं आप उसके पास में ले जाती हो। कहा ले ले, बुला बुला, जल्दी बुला, जल्दी बुला उसको। भगवान शंकर को बुलाने के लिए गई। महाराज आ जाओ। भगवान शंकर भुशुंडी से कहने लगे हाँ अपना काम हो गया, चल जल्दी चल। अब बूढ़े भगवान ज्योतिषी का रूप लिए हुए आए, पास में आगे आगे भुशुंडी, पीछे पीछे भुशुंडी। और जैसे ही महल में प्रवेश करने लगे, बाहर का दरवाजे पे प्रवेश करने लगते हैं, उसी समय रोक दिया द्वारपाल ने। ठहरो, कहा वोटर आईडी, योर एड्रेस है, कहां के हो, कौन हो।
भगवान शंकर ने इशारा किया कि वो देख आगे चल रही, उसको लेकर के आइए। उसने कहा आगे आने दो, ये हमारे अंदर से आया हुआ है परमिशन, आने दो इनको, आने दो। जैसे ही भगवान महल में प्रवेश करने लगे, उसी समय पीछे पीछे थे भुषुंडी, वो भी पीछे पीछे आए, उनको रोक लिया। हाँ हेलो, आप कहाँ जा रहे हो? उनको परमिशन है, आपका वोटर आईडी, आप कौन हो? अरे कहा मैं उनके साथ। कहा नहीं ऐसा नहीं होता, एक का प्रमाण एक की जाता है। अरे कहा इनके साथ जा रहा हूं। पकड़ लिया शंकर भगवान को, पीछे से चोला था ना शंकर भगवान का, पीछे से पकड़ा भुषुंडी थे। कहा देख लो, अकेले चले गए ना सारी पोड़ खोल दूंगा, ध्यान रखना। शंकर भगवान ने कहा ये मराएगा। कहा मैं अकेला जाके दर्शन करके आ जाता। कहा है ऐसा नहीं होता, वचन किया था, वादे प्रोमिस किए थे आपने, दोनों साथ में जाएंगे, दर्शन साथ में करेंगे, ऐसा नहीं होता। भगवान के बुकाई करा। भगवान ने एक तरकीब सोची। शंकर भगवान ने कहा भैया एक काम करो, मैं तो इतना बुढ़ा हो गया हूं, मैं तो बस ज्योतिष जानता हूं, अब मेरी आंखें काम नहीं करती है, इसलिए मैं ये हस्तरेखा तो मेरा चेला देखेगा, ये इसलिए मैं साथ में रखता हूं चेले को कि मुझे तो दिखता नहीं आंखों से, तो ये हस्तरेखा देख लेता है और मुझे बता देता गुरु जी ऐसी रेखा है, तो मैं ज्योतिष बता देता हूं, इसलिए इसको भी बेचारे को आने दो। कावा ठीक है, जाने दो। आ गए दोनों, अंदर प्रवेश करा और आए। महल जो था रनिवास, उसके बाहर आकर के बैठ गए। एक वृक्ष था, नीचे आकर के बैठ गए। अलख निरंजन कह करके गाड़ दिया अपना त्रिशूल, ज्योतिषी ने बैठ गए और कहा लाओ कौन सा बालक है? अभी तंत्र तंत्र टोंटा जादू डाकनी शाकनी सब कुछ उतारना जानते हैं हमारे महाराज, हमारे गुरुदेव, लेकर के आ जाओ। बड़े विद्वान है, प्रखंड विद्वान है, हर प्रकार का विद्या जानते हैं, भूतकाल भविष्यकाल भविष्यकाल वर्तमान काल सब कुछ जानते हैं। और जब बात कही तो तुरंत लेकर के आई माँ कौशल्या, और दूर से बैठी, थोड़ा दूर बैठी थी, और माँ कौशल्या ने कहा कि बाबा हमारा लाला सुबह से रो रहा है। कहा सुबह से रो रहा? अभी ठीक करते हैं, दिखाओ तुम्हारे लाला को। माँ कौशल्या ने अपना पतला सा अपना जो आंचल था माँ कौशल्या ने दूर हटाया है। जैसे ही उस आंचल में से भगवान हटते दर्शन करा शंकर भगवान ने, हा धन्य हो गए, धन्य हो गए। बालक फिर भी रो रहा है, शांत नहीं हुआ। कौशल्या ने कहा अरे बाबा क्या बात है, हमारा बालक शांत नहीं हो रहा है। कहा कि मैया ऐसी बात है, अब मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूं, मुझे दिखाई नहीं देता है, अब जरा मेरे पास में लाओ, मेरी गोद में लेकर के आओ, तब मालूम चलेगा मुझे दूर से दिखाई देता नहीं है। भगवान शंकर भी चालाकी कर रहे हैं। लैला एक बार मेरे पिता मेरी गोद में आ जाए, मानो ऐसा कहना चाहते हैं, एक बार मुझे दो। भोली मैया का ठीक है, लाला की खुशी में मेरी खुशी है, और अपने लाला को भगवान शंकर को दिया। जैसे ही शंकर भगवान को दिया, इतने सुबह से रो रहा लाला जोर जोर से आहा खिलखिला करके हंसने लगा। आनंद हो गया बंधुओं, आनंद हो गया। भगवान शंकर भी हंसने लगे, लाला भी हंसने लगा। इस प्रकार से आनंद हो गया। थोड़ी देर बाद भगवान की आंखों में आंसू आए, वो रोने लग गए, लाला हंस रहा। कौशल्या ने कहा ये लो, पहले तो लाला रो रहा था, ये हंस रहा था, अब ये रो रहा है, लाला हंस रहा है। आनंद हो गया, भाव के आंसू थे शंकर भगवान के। भगवान शंकर ने सोचा कि मैं कब भगवान को ऐसे गोद में खिलाऊंगा, कब लेऊंगा। शंकर भगवान ने बहुत भगवान का दुलार करा है, लाड करा है। छोटे से एक बालक का क्या, देखो भाई छोटा बालक तो प्यारा ही लगता है, इंसान का होता है ना, चाहे किसी जीव का हो, पशु का हो या पक्षी का हो, बड़ा प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। इसके पीछे कारण क्या है मालूम है आपको? इसके पीछे कारण ये है बंधुओं कि वो बालक निष्काम है, निश्चल है, काम क्रोध मद लोभ रहित है, इसलिए वो अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, सबको प्रिय लगता है। और वही बालक बड़ा हो जावे तो 10 साल का 5 साल का, फिर धीरे धीरे उसके मन में विकार आ जाते हैं। माँ बाप सिखा देते हैं बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, बेटा वहां मत जाना, ये मत करना, उसको ऐसा बोल के आ जा, उसको ऐसा बोल के आ जा, ये सामान लेके आना। धीरे धीरे विचार मतलब परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन होते होते धीरे धीरे उसके अंदर काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या राग मत्सर द्वेष की मात्रा आ जाती है। तो फिर धीरे धीरे उसका
निश्चलपना खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान के जितने भक्त हुए हैं ना, वो बड़े प्यारे थे। उनकी आप शकल देखोगे ना, उनका चेहरा देखोगे ना, उनकी चेहरा देखते ही हमारे मन में इतना शांति मिलती है ना, ऐसा लगता है कि इनके चरणों में लिपट जाए। भगवान के जितने भक्त हैं, आप मीरा को देखिए। मीरा का जब स्वरूप देखते ना, ऐसा लगता कि मीरा के चरणों में धोखा हो जाए, प्रणाम कर ले मीरा के चरण, क्योंकि वो निष्काम है, निश्चल है। उम्र से बड़ी हो गई है मीरा, लेकिन हृदय आज भी मीरा का वैसा ही वैसा था। अच्छा लगता है ना। देखो, भगवान को बालक की तरह हो जाओ। भक्त भगवान के लिए बालक की तरह है। भक्त जो होता है ना, वो निष्काम होता है, मन का शुद्ध और साफ होता है, अच्छा लगता है, इसलिए प्रेम उमड़ता है। इसलिए भगवान उससे प्रेम करते हैं, भगवान उसको खिलाने का मन करते हैं। भगत को मैं अपनी गोद में खिलाऊं, मैं जैसे आप अपने बच्चे को खिलाते हो ना। घर में बच्चा होता है ना, तो हर कोई जाकर के उसको उठाना चाहता, अपनी गोद में खिलाना चाहता है। हर कोई चाहता है मैं भी ले लूं, मैं भी खिलाऊं, मैं भी खिलाऊं, अच्छा लगता है। और वही बड़ा हो जाए 15 साल का, तो फिर अच्छा लगता किसी को नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके मन में पहले मन साफ था, शुद्ध था, पवित्र था, खाली था संसार की वासनाओं से, इसलिए अच्छा लगता था। अब मन की वासनाएं भर जाती है, मन संसार की वासना खत्म हो जाता है। इस प्रकार से आनंद हो गया भाई बंधुओं। और आशीर्वाद दिया है भगवान एक दूसरे को। कहा, कौशल्या से कहा, अरे कौशल्या ने कहा, अरे बाबा अब हाथ में ही ले लिया है, गोद में ले लिया है, जरा मैं लाला का भविष्य बताओ। कहा, अरे मैया क्या भविष्य बताऊं इस बालक का, है ये तो अलौकिक होगा, इसका क्या कहूं। और कहा, मैया इस बालक के भाग्य में तो यात्राएं बहुत लिखी हुई है, बहुत लंबी लंबी यात्राएं करेगा। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि ये वनवास की यात्रा करेगा, श्रीलंका जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, लंबी लंबी यात्राएं करेंगे। मैया ने कहा, अच्छा बहुत खुशी की बात है। और कहा, चिंता ना करो, बहुत सुंदर तुम्हारी एक बहू आएगी, और क्या चाहिए, माँ को यही चाहिए, बस बहू के बारे में कह दो तो खुश है, बस चारों धाम ना लिया समझ जाओ। और इतना और कह दो कि संस्कारी आएगी, सुंदर आएगी, बढ़िया आएगी, कहना मानने वाली आएगी, तो समझो वाह, सब कुछ मिल गया। इस प्रकार से अस्त्रिका देख करके कहा, बाद में कहना चाह रहे थे, मैया ये तो तुम्हारा जो पुत्र है वो तो साक्षात मानो परमात्मा कहने ही वाले थे। उस समय भगवान ने धीरे से अंगुली कर दी, चुप चुप, या मत बोलो, अभी तुमने कह दिया साक्षात परमात्मा है, तो अभी मैया जाएगी और जाकर के महल के मंदिर में ले जाके बिठा देगी मेरे को, और थोड़ा सा मिश्री, थोड़ा सा दूध का भोग लगा देगी, पट बंद कर देगी, फिर क्या मतलब। अरे मैं तो आनंद लेने के लिए आया हूं, सुख देने के लिए आया हूं, साक्ष यहाँ पोल मत खोलो मेरी। भगवान ने कहा, फिर बात को बदल दिया, कहा कि ये तो तुम्हारा पुत्र जो है तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे समाज का नाम रोशन करेगा, तुम्हारे परिवार का नाम रोशन करेगा, संस्कारवान होगा, ऐसा होगा वैसा, सारी बातें कह करके भगवान शंकर ने पुनः माँ यशोदा कौशल्या को दिया है और पुनः चलने लगे। भगवान शंकर ने कहा, भुषुंडी चले। भुषुंडी ने तो जैसे ही शंकर भगवान के साथ में दर्शन किए राम जी के, तो वो तो खुद ही वहीं लोटपोट होने लगे, लोटपोट हो गए। कहा, भगवान एक बात कहें। कहा कि हाँ। कहा, अब मैं नहीं चलूंगा, आप जाइए। अरे कहा, भले आदमी तो अपन साथ में आए दोनों, ऐसे क्या कर रहा। कहा, नहीं महाराज, अब मेरे इच्छा नहीं है, मैं तो इन्हीं के साथ में खेल खेलूंगा, छोटा सा कौवा बन जाऊंगा, क्योंकि काकभूषण जी स्वयं कौवा है, तो कहा कि मैं तो कौवा बन जाऊंगा और यहीं भगवान के साथ में रहूंगा और भगवान को सुख प्रदान करूंगा। इस प्रकार से भगवान शंकर चले जाते हैं, काकभूषण जी वहीं रह जाते हैं, वहीं विराजमान हो जाते हैं काकभूषण जी। थोड़े से भगवान बड़े होते हैं, नामकरण संस्कार का समय आता है। उस समय
वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी को बुलाया, पूरा राजमहल की तीनों रानियां बैठी है, 4 पुत्रों को लिए हुए हैं गोद के अंदर। सामने वशिष्ठ जी विराजमान हैं, इधर दशरथ जी महाराज विराजमान हैं, सुमंत आदि सब बैठे हैं, राजमहल का सारा परिवार बैठा है और प्रणाम करा है। महाराज बताइए, हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करिए गुरुदेव। कहा बिल्कुल, क्यों नहीं करें, और नामकरण संस्कार करते हैं वशिष्ठ जी। क्या नाम रखा भगवान का? कहा वशिष्ठ ने कहा दशरथ जी, आपका जो सबसे बड़ा जो पुत्र है ना, जो कौशल्या की कोख से जिसका जन्म हुआ है, पता है उसका क्या नाम होगा? कहा कि क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखर त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है उसमें से एक बिंदु निकालो, जो सुख का राशि है वो, और त्रिलोकों को, त्रिलोकी को जो सुख प्रदान करने वाला, सो सुख धाम राम असनामा। सारे सुखों का धाम, दुखों को हरने वाला, बड़ा ही प्यारा इसका नाम होगा राम। राम होगा। अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोकदायक विश्राम। राम, देखो आप कितना विश्राम देने वाला, अखिल लोक, सब लोकों में विश्राम देने वाला नाम होगा राम। देखो आप कितना सरल नाम है ना राम। राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम। ऐसा नाम होगा जो सरलता से लिया जाता हो। देखिए आप, बाकी भगवान के नाम लेने में बड़ी कठिनाई भी आते हैं। परमात्मा कहो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कृष्ण कहो तो सबसे मुश्किल होता है। कृष्ण के अंदर आपको पूरी जीव को समेटना पड़ता है। कृष्ण बड़ा मुश्किल होता है ना। कृष्ण कृष्ण की माला नहीं ले सकते हैं ज्यादा लंबी, लेकिन राम राम की माला सब ले सकते हैं, बड़ा सरल, बड़ा सहज। और ये नाम जो है ना, जितना भगवान राम ने उद्धार नहीं करा, उससे ज्यादा उनके नाम ने जीवों का उद्धार कर दिया। ऐसे कई जीवों को तार कर दिया, पार कर दिया भगवान के राम के नाम ने, क्योंकि सरल है, सरल है। बंधुओं, भगवान का नाम जो है ना, विश्राम प्रदान करता है। जब भी आप परेशान हो, दुखी हो, हताश हो, निराश हो ना, संकट की घड़ी में हो, उस समय आप थोड़ा सा बैठ करके भजन करो। आधा घंटा, 1 घंटा आपको रिलैक्स मिलेगा, शांति मिलेगी। बाकी चीज में लफड़े में मत पड़ो आप बस। तो आपका सबसे बड़ा जो पुत्र होगा ना, उसका नाम होगा राम। राम जैसे सुना दशरथ जी ने बड़े प्रसन्न हुए। ओहो, और कहा ये जो केकई की जो गोद में जो सोया हुआ है ना, ये इसका जो नाम होगा, ये पूरे
विश्व का भरण पोषण करेगा, विश्व का भरण पोषण करने वाला होगा, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूं भरत। बोली रामचंद्र भगवान की, भरत जी महाराज की। पूरे विश्व का जो भरण पोषण करने वाला होगा, जिसका नाम लेने से संकट, जिसका नाम लेने से सुख मिलता हो, भरत जी का। देखिए भरत जी ने भरण पोषण क्यों कहा। देखिए भरत जी महाराज जब 14 वर्ष तक भगवान वनवास जाने के बाद में स्वयं तो कुछ नहीं खाते थे। मैंने पहले भी कहा भरत जी ने खाने में क्या खाते थे, आपको बताया था मैंने पहले। सब कुछ त्याग दिया था उन्होंने, सब कुछ। गो माता जो भी कुछ खा लेती थी, अन्न, बाजरा है, जौ है या गेहूं है, कुछ खा लेती, तो जो बीज नहीं खा पाती थी, जो दाने नहीं खा पाती थी, वो गोबर के माध्यम से वापस बाहर निकल जाते थे। उन दानों को उठा करके गो मूत्र में उनको पका करके वो खाने वाले थे। अपना भरण पोषण तो ऐसे करते थे, और अयोध्या वासियों का भरण पोषण वो अपने तरीके से, जिस ढंग से चलता था वैसे करते थे। वो अपना ही ध्यान नहीं, देखिए आप, अपने खुद का ध्यान नहीं रखते थे जितना अयोध्या का ध्यान रखते थे। क्योंकि भगवान ने मुझे सौंपा है अयोध्या, तो कोई शिकायत न कर दे कि हमें ये तकलीफ हुई है 14 साल के अंदर। मैं भले ही कुछ भी खा के जी लूंगा, पर मैं अयोध्या को कुछ नहीं होने दूंगा। और भरत जी नाम रखा। तीसरे जो संतान हैं लक्ष्मण जी महाराज, कहा सुमित्रा की जो गोद में सोए हुए हैं ना, इस घुटने पर, उनका नाम मैं लखन रखूंगा। स्वयं काल है, काल है स्वयं, और बड़े उदार है। अब काल उदार कैसे हो सकता है? काल और उदार, हाँ बिल्कुल उदार है। काल इसलिए उदार है कि अगर काल कहता है अगर तुम भगवान की शरण में आ जाओगे ना, तो मैं तुम्हारे को कुछ नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा, चाहे तुम कैसे भी हो, तुम भगवान की शरण में आ जाओ। लक्ष्मण नाम रखा है। और चौथा जो सबसे छोटे हैं ना, शत्रुघ्न जी महाराज, जो इस घुटने पे सोए हैं सुमित्रा मैया के, उनका नाम शत्रुघ्न जी रखते हैं। तो क्या कहा, शत्रुघ्न जी क्यों रखा? जाके सुमिरन तेहरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन रिपु तेहि नाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब शत्रुघ्न जी को ही कहेगा महाराज, शत्रुघ्न जी का कभी हमने सुना नहीं, पूरी रामचरितमानस को पढ़ा कि किसी राक्षस को मारा। सही है ना? भरत और शत्रुघ्न के विषय में हम कहीं नहीं सुनते हैं। पूरी रामचरितमानस उठा करके देख लीजिए, आपके किसी को मारा। तो भी इनका नाम शत्रुघ्न क्यों रखा? जो शत्रुओं को मारता है उसको शत्रुघ्न कहते हैं, पर शत्रु ने कहीं पर मारा नहीं, कहीं सुना नहीं, हमने तो कहीं नहीं सुना है, तो फिर क्यों? तब संतों कहते हैं कि देखो, इन्होंने ऐसे शत्रु का विनाश किया था जो अपने ही घर में छुपा पड़ा था, छुपा बैठा था। कौन? मंथरा। मंथरा कुबुद्धि है, मंथरा लोभ है, लोभ की ये प्रतीक है। और ये सब के अंदर शत्रु बैठा है, किसके अंदर नहीं बताइए आज। अगर लोभ को कोई मारेगा वो शत्रुघ्न होगा। बाहर के शत्रुओं को तो मारा जा सकता है, बाहर के शत्रुओं से बचा जा सकता है, लेकिन जो हमारे भीतर 24 घंटे जो शत्रु बैठा है ना, उससे कैसे बचोगे आप? कैसे बचोगे आप? वो तो बार बार आपको परेशान करेगा, ये कर लो, वो कर लो, यहां चलो, वहां चलो, वो खाओ, ये खाओ, ऐसा बोलो, उसको ऐसा बोलो।
अंदर बैठा हुआ जो है ना शत्रु, वो बार बार परेशान करता है। संत कहते हैं हमारे भीतर जो शत्रु बैठा है ना, उसको मारो। बाहर के शत्रु इतने खतरनाक नहीं है बंधु, इतने भीतर के शत्रु है। भीतर के शत्रुओं का विनाश करो, जो मंत्रा की तरह है। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार होता है, उसके बाद थोड़े से बड़े होते हैं। शंकर भगवान ने सोचा पुनः भगवान का दर्शन करके आऊं एक दिन। पार्वती से कहा, पार्वती एक बार मैं फिर गया शंकर भगवान के दर्शन करने जा रहा था। रास्ते में उसी समय मैं पर्वत पर, आंजनेय पर्वत के ऊपर भगवान कौन थे? हनुमान जी, जो मेरा ही एक रूप है हनुमान जी का। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे भी ले चलो साथ में, मैं भी दर्शन करना चाहता हूं भगवान राम के। शंकर भगवान का क्यों नहीं, अवश्य चलो। ले आए साथ में। कहा ध्यान रखना, एक काम करो, ऐसे नहीं करेंगे दर्शन। कहा कि कैसे करेंगे? कहा भगवान को हंसाएंगे, भगवान का मनोरंजन करेंगे हम दोनों। कैसे करेंगे? कहा मैं बन जाता हूं मदारी, तू बन जा बंदर। मैं तेरे को डमरू पर नचाऊंगा, तू नाचना। भगवान खिलखिला करके हंसेंगे, हमारा काम हो जाएगा। भगवान खुश हो जाए बस, और क्या चाहिए? भगवान मुस्कुराए, भगवान हंस पड़े। देखिए भगवान बचपन में बस हंसे थे, खिलखिला करके हंसते थे। बाकी जब से भगवान बड़े हुए हैं ना, तब से भगवान कभी हंसते नहीं थे। बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान कभी हंसते नहीं है, भगवान सिर्फ मुस्कुराते हैं। बचपन में भगवान खिलखिला करके हंसते थे, इसलिए भगवान ने, शिव ने कहा हनुमान कभी बड़े होने के बाद भगवान कभी हंसेंगे नहीं खिलखिला करके, चलो अभी दर्शन कर लेते हैं। हनुमान जी को लेकर के आए, आ गए राजमहल के बाहर जो चौक था, दरवाजे के बाहर बैठ गए। डमरू लेकर के डम 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 बजाने लगे। और हनुमान जी छोटे से हनुमान जी थे, ज्यादा उम्र थोड़ी थी हनुमान जी की, छोटे से एक बंदर का रूप था। और आप जानते हो ना, बंदर तो बड़ा प्यारा लगता है। बंदर को जब नाचते हुए देखिए आप, मदारी की बात को सुनता है, वैसे वैसे करता है ना, कितना प्यारा लगता है वो, बहुत प्यारा लगता है बंदर। इस प्रकार से भगवान शंकर नचाने लगे मदारी को। मदारी जो बन करके हनुमान जी को राजा दशरथ जी ने गोद में बिठाया भगवान राम को, और दिखाते देख देख राम लक्ष्मण सबको बिठा लिया अपनी गोद में, और सबको बता रहे हैं, मदारी का खेल बता रहे हैं, देखो। इस प्रकार से कई दिन तक शंकर भगवान वहां रहे। रोज राजमहल के दरवाजे के बाहर आ जाते, रोज भगवान राम को, भरत को, शत्रुघ्न, लक्ष्मण को इस प्रकार का खेल बताते। हनुमान जी नाचते, कभी पेड़ पे चढ़ते, कभी महल के खंभे पे चढ़ते, कभी वापस आते, कभी प्रणाम करते दशरथ जी को, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, कभी राम के पास जाते, राम उनको लाड करते। इस प्रकार से स्नेह हो गया हनुमान जी का और भगवान राम का स्नेह हो गया। कुछ दिन बीते, भगवान शंकर ने कहा हनुमान बस चलो अब। हनुमान जी ने कहा महाराज मैं तो नहीं चलूंगा, मुझे तो यहीं रहना है। शंकर भगवान के बात क्या है, मैं जिसको साथ में लेकर के आता हूं वो यहीं ठहर जाता। भुषुंडी को साथ में लेकर के आया था, वो भी यहीं रुक गया। तेरे को साथ में लेकर के आया तो भी यहीं रुक गया। तुम करते क्या हो, ऐसे कैसे करते हो? कहा नहीं महाराज अब जाने की इच्छा नहीं है, अब तो यहीं रहेंगे। काग भुषुंड जी छोटे से कौवे बन जाते। भगवान राम जब भोजन करते तो भगवान राम थोड़ा सा थाली से बाहर गिर जाता ना, तो क्या करते, थोड़ा सा प्रसाद उसको भी डाल देते। किसको? कौवे को। और भुषुंड जैसे ही आते वो भगवान की जूठन खाते। काग भुषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी से, गरुड़ जी वो भगवान का झूठा प्रसाद मैंने खाया है ना, उसी की कृपा है कि आज मैं भूत भविष्य वर्तमान की जानता हूं, और मैं जब चाहूं तब अपने शरीर को त्याग सकता हूं। और आज मैं ये इतनी बड़ी कथा कह रहा हूं ना, पक्षियों के राजा गरुड़ को, ये भगवान की झूठन, ये जो खाई थी ना, प्रसाद लिया था ना मैंने, उसका प्रभाव है, उसका प्रभाव। इस प्रकार से दो, कौन? एक तो काकभूषण जी, एक हनुमान जी, सबसे ज्यादा भगवान का सानिध्य मिला इन दोनों को।
भगवान का दर्शन करने के लिए बैठ जाते। जैसे ही भगवान सवेरा होता और भगवान बाहर आते स्नान नान कर करके, काकभूषण जी बैठ जाते महल के ऊपर झरोखों के अंदर और आवाज लगाते भगवान को, आ जाओ भगवान बाहर आ जाओ। हनुमान जी के साथ में खेलते। इस प्रकार से आनंद हो रहा था। शंकर भगवान तो चले गए, हनुमान जी वहीं रहे। बचपन से भगवान के साथ में सानिध्य मिला हनुमान जी महाराज को, बहुत खेल खेला है। उसके बाद में कहते हैं, एक दिन की बात है, एक बार दशरथ जी महाराज आए, राजमहल में गए, सभा में गए हुए थे। सभा से वापस लौट करके अपने भवन में आए। भोजन तैयार था तो कहा भोजन लेकर के आ जाओ, परोस करके भोजन करना है। भोजन लगा दिया गया, आसन लग गया, थाली लग गई, सब कुछ लग गया। दशरथ जी बैठने वाले थे, उसी समय कौशल्या से कहा, अरे राम कहाँ हैं? आज राम को मैं अपने साथ बिठाऊंगा, भोजन कराऊंगा। कहा कि कहीं बाहर होंगे, खेलने गए होंगे बच्चों के साथ। कहा ठीक है, तुम काम करो, मैं अभी राम को लेकर के आता हूं। राजा चले हैं, भगवान राम को लाने के लिए राजा चले हैं। बुला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। बाहर महल के दरवाजे पर खड़े होकर के आवाज दे रहे हैं। देखिए आखिर राजा है ना, थोड़ा सा तो अहंकार का भाव रहेगा। राज मुकुट पहन रखा है। हे राम आओ, भोजन करते हैं, आ जाओ। भोजन करते बोली जब राजा, भोजन करते बोली जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत बोली जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जैसे ही दशरथ जी आए, आकर आवाज लगाई, राम आओ भोजन करते हैं। लेकिन भगवान तो खेलने में इतने मस्त हो गए, मगन हो गए कि आने का नाम नहीं है। नहीं आते, आए नहीं। दशरथ जी महाराज ने बहुत कोशिश करी, राम नहीं आए। दशरथ जी वापस मुंह लटका के आ गए, उदास। कौशल्या ने कहा क्या हुआ, लाए नहीं राम को? कहा वो तो आए नहीं। कहा आप कैसे लेने के लिए गए थे? कहा मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया था ऐसे, राम इधर आ जाओ, भोजन कर लो। कहा ऐसे राम नहीं आते हैं, तुम्हारा एटीट्यूड देखा होगा, तुम्हारा राजस्व का भाव देखा था, तुम्हारा ये मुकुट, ये पोशाक, ये राजशाही पोशाक है। और राजशाही पोशाक में, मुकुट में अहंकार की भावना होती है। और जो अहंकार का भाव राम के पास लेकर के जाता है, राम उसके पास कभी नहीं आता है। कहा भाई मैं तो ऐसे ही लेने के लिए गया। कहा नहीं रुको, अभी लेकर के आती हूँ। और माँ कौशल्या गई है राम को लेने के लिए। राम खेल रहे थे, राम खेल रहे थे। सोचा माँ को थोड़ा सा खिलाते हैं। ऐसे तो माँ खेलती नहीं है, मोटी हो गई, कभी भागती नहीं, दौड़ती नहीं। भगवान ने देखा माँ को खिलाते हैं। जैसे ही आए, देखा माँ आ रही है। भगवान छोटे से एक भगवान अपने छोटे छोटे पैरों से भागने लगे आगे आगे, और माँ पीछे पीछे। अरे कहा लल्ला रुक तो जा, अरे लल्ला राम रुक बेटा, रुक जा रुक जा। भगवान राम ने कहा माँ थोड़ा सा भागा करो, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक क्या करो, आप कितनी मोटी हो गई हो। कुछ देर भागी, पसीना पसीना हो गया माँ के। तो मोटा शरीर था, अवस्था थी, भारीपन था। और ये कपड़े पहन रखे थे क्योंकि पटरानी थी वो मुख्य, भारी भारी वस्त्र। भारी वस्त्रों के कारण से वो थक जाती है मैया, और पसीना पसीना हो जाता है। आखिर में कहती है कहाँ तक भागोगे, चिंता न करो मैं भी छोड़ूंगी नहीं। पीछे पड़ जाती है, पुकारती है, हाथ धोकर के पीछे पड़ जाती है। राम कहाँ तक भागेंगे छोटे बालक। पकड़ लिया, ये पकड़ा ये पकड़ा ये पकड़ा। राम खिलखिला के हंस पड़े राम। बंधुओं ये सब चिंतन करो इन लीलाओं का, बस और कुछ नहीं है।
मैं यहां से कहता हूं ना, मेरे कहने में भी बहुत बड़ी त्रुटि हो सकती है, आप तो चिंतन करो, उसमें कोई भाव, मुख्य भाव तो वहां छुपा हुआ। कैसे भगवान भागते होंगे, कैसे भगवान मां कौशल्या पीछे भागती होगी, किस प्रकार से पकड़ती होगी, कैसे खिलखिला के हंसते होंगे, ये सब चिंतन का विषय है। हाँ, भक्ति, देखिए भक्ति है, मां कौशल्या कौन है? भक्ति है। भक्त को तब तक नहीं रुकना चाहिए तब तक भगवान की प्राप्ति न हो जाए। भगत को तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक पकड़ न लो। कौशल्या ने पकड़ा है ना, उसके जैसे अगर पकड़ न लो तब तक छोड़ना नहीं, करते रहो। लोग कहते हैं महाराज कि तो भजन करा, गणो ही करा, मैं तो गणो ही करा, सुबह न शाम कान दोपहरान में तो माड़ा घणी फेरा या पचीड़ पचीड़। हाँ, फेरते रहो, फिर भी फेरते रहो। हाथ धोकर के पीछे पड़ जाओ भगवान के पीछे, भगवान को आना ही पड़ेगा बंधुओं। आपकी भक्ति में प्रबलता होनी चाहिए, सूखापन नहीं, रूखापन नहीं, दशरथ की तरह। दशरथ ज्ञान है, दशरथ ज्ञान है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए ज्ञान इतना, भगवान तक पहुंचने में सामर्थ्य नहीं है ज्ञान में जितना भक्ति में है। जाकर के भक्ति पकड़ सकती है भगवान को, हिलने नहीं देगी भगवान को, ऐसा जाम कर देती है भगवान को। बताइए आप, प्रभु जब चाहे जब उसके बस में रहते हैं, जो चाहे जैसा करता है। हम कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान। भगवान भक्त के वश में है, ज्ञान के वश में नहीं है। बस भक्ति ने पकड़ लिया, आकर के पकड़ करके लेके आई, आकर के दशरथ जी गोद में बिठाया। भक्ति ही ज्ञान की गोद में ब्रह्म को बिठा सकती है। ये भक्ति की ताकत है बंधुओं, भक्ति के अलावा और कोई ज्ञान में क्या ताकत है? ज्ञान संसार को कुछ समय के लिए मोहित कर सकता है, ज्ञान संसार वासियों को अपना नाम जमा सकता है संसार के बीच में, लेकिन भगवान के वहां पर तो भक्ति काम आएगी। ज्ञान खुद भक्ति के पास में आता है। बिठाया ब्रह्म को ज्ञान की गोद में, भक्ति ने पकड़ करके बिठा करके भगवान को भोजन कराने लगे। जैसे दशरथ जी की गोद में भगवान बैठे हैं और भगवान को भोजन करा रहे। एक नवेला उठाते हैं और दही का, चावल का वो लेकर के भगवान को खिलाते हैं और वापस भगवान खाते रहते। इतने में सोचा दशरथ जी ने मैं खा लेता हूँ। दशरथ जी ने वो रखी हुई थी सब्जियाँ, कई प्रकार की सब्जियाँ रखी हुई थी, मिठाई रखी हुई थी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, चमचम, दिल जानी वगैरह वगैरह सब, श्रीखंड, खीर। दशरथ जी तो रस में डूब गए, खाने लगे। हा हा हा, वाह वाह, क्या मिठाइयाँ बनी हैं, क्या चटनी बनी है, क्या सब्जी बनी है। पता नहीं भूल गए खाने, इतना मस्त हो गए, मगन हो गए कि मेरी गोद में ब्रह्म बैठा है। ब्रह्म को तो भूल गए। कई माताएं बहनें होती है ना, शादी ब्याह में जाती है, बच्चे को खिलाती है, पहले थोड़ा सा खिला देती है, फिर छटकती है, कहीं खत्म न हो जाए श्रीखंड, भैया श्रीखंड लेके आना। हाँ, अरे तेरे गोद में बच्चा बेटा, उसको तो खिला, खुद खाए जा रही है स्वाद में। यही हुआ दशरथ जी के साथ में। दशरथ जी गए, भूल गए राम को। भगवान राम ने कहा, वाह वाह पिताजी वाह, थोड़ा सा रस क्या मिला, जबान का रस मिला और आप तो ब्रह्म को भूल गए। बैठे रहो। भगवान धीरे से एक हाथ के यहां से निकल गए, भागे। वो कहा बाय बाय टाटा पापा, पिताजी जा रहा हूं। वापस गए, बच्चों के साथ खेलने लगे। वापस दशरथ जी ने कहा कौशल्या से, अरे वापस भाग गया, वापस भाग गया। तो भागना ही हो, वो तो थाने तो खुद सूझे, बस खुदरी पेट पूजा। टाबर को ध्यान राखीजिए, कोनी बुढ़ापा में टाबर ही ज्ञान त्यान, भगवान की कृपा करी। ऐसी लीला भगवान कर रहे हैं, ऐसी लीला। एक बार मैया कौशल्या ठाकुर को सुबह सुबह स्नान करा करके पल्ले में लिटा देती है। थोड़ी सी सोचा, थोड़ी सी मैं पूजा कर लेती हूँ, श्री रंग जी की, भगवान की पूजा कर लेती हूँ।
तो सुबह सुबह स्नान करा करके बढ़िया श्रृंगार करके भगवान को लिटा देती है पलने में, और सोचा अब मैं भगवान सूर्य का, मेरा जो इष्ट है ना, सूर्य भगवान की जो पूजा होती है, श्रीरंग भगवान की पूजा होती है उनके वहाँ पर महलों में, तो सोचा कि इनकी मैं पूजा कर लेती हूँ, तब तक मैं वापस फिर उठ जाएगा तब तक लाला। जैसे ही स्नान करा कर लौटाया और पर्दा खोला, पर्दा खोल करके जैसे ही देखा सामने वही लाला बैठा है, वहीं वापस देखा, भाग के आई, झूले में देखा लाला, वही लाला। कहा क्या, यहां वहां दो बालक देखा, मति भ्रम, मतलब यहां भी वही बालक और वहां भी वही बालक, बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान कहना चाहते हैं मैया तो जिस प्रभु की पूजा कर रही है ना परमात्मा की, वो भी मैं ही हूं, और लाला जो है ना वो भी मैं ही हूं, वो दोनों एक हैं। मेरे को तो पूजा कर ले, सबकी पूजा हो जाएगी, मोह को पूज ले, काहे को तू अलग अलग, मेरे आने के बाद में मैं मिल गया फिर भी तू और किसी की पूजा करना चाहती है मैया, ऐसा क्यों? भगवान ये कहना चाहते हैं। देखो बंधुओं, ये तो एक हम सबको सीख देने के लिए है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी ये कहना चाहता हूँ आप सबको, अगर भगवान ब्रह्म परमात्मा हमें प्राप्त हो जाए ना, फिर किसी अन्य देव की पूजा हमें आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से भगवान राम लीला कर रहे हैं, बड़ी प्यारी लीलाएं हैं, बाल्यकाल की लीलाएं। कल हम और सुनेंगे किस प्रकार से भगवान अपने गुरुदेव के गुरुकुल में जाते हैं विद्या अध्ययन के लिए, और फिर विश्वामित्र जी महाराज आते हैं यज्ञ की रक्षा करने के लिए, बुलाते हैं, भगवान राम को लेकर के आते हैं। बड़ी सुंदर कथा कल के प्रसंग में हम आपको सुनाएंगे। आइए।